राजा बलि का शुक्राचार्य के उपदेश पर विचार कर समाधिस्थ हो जाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम देवताओं और असुरों की सभा में श्रेष्ठ माने जाने वाले भृगुनंदन शुक्राचार्य के चले जाने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बलि ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। भगवान शुक्राचार्य ने ये ठीक ही कहा है कि ये तीनों लोग चेतन ही हैं। मैं चेतन हूं, ये सब लोग चेतन हैं, दिशाएं चेतन हैं और ये सब क्रियाएं भी चेतन ही हैं। वास्तव में जगत के बाहर और भीतर सब चेतन ही है। चेतन के अतिरिक्त यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। इंद्रियां चेतन है, शरीर चेतन है, मन चेतन है, उसकी इच्छा चेतन है, भीतर चेतन है, बाहर चेतन है, आकाश चेतन है, समस्त भाव पदार्थ चेतन है तथा इस जगत की स्थिति भी चेतन ही है। अर्थात जो कुछ भी है वह सब एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही स्वरूप है। वहां केवल चेतन ही चेतन है, दूसरी कोई कल्पना ही नहीं है। संसार में जब द्वैत की संभावना ही नहीं है, अर्थात एक चेतन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, तब कौन किसका शत्रु है और कौन किसका मित्र। बहुत विचारने से भी इस विशाल त्रिलोकी के भीतर चेतन से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। उस अतिशय शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा में न द्वेष है, न राग, न मन है और न उसकी वृत्तियां ही। फिर उस चिन्मय परमात्मा में विकल्प की कल्पना हो ही कैसे सकती है। मैं सर्वत्र विचरने वाला व्यापक नित्यानंदमय विकल्प कल्पना से रहित तथा द्वैत से शून्य सच्चिदानंद घन परमात्मा ही हूं। मैं आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त, अनंत और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। इसलिए सुख दुख आदि की दशाएं मेरे पास फटकने नहीं पाती। इस प्रकार विचार करते हुए ही परम विवेकी दैत्यराज बलि ओमकार से प्रकट हुए। उसकी अर्धमात्रा मकार के अर्थभूत तुरीय परमात्मा का चिंतन करने लगे और चुपचाप समाधिस्थ हो गए। उस समय बलि के सारे संकल्प शांत हो गए, समस्त कल्पनाएं विलीन हो गई। उनके भीतर किसी प्रकार की शंका नहीं रह गई। वे ध्याता, ध्येय और ध्यान से रहित हो गए। उनकी बुद्धि से चेत्य, चिंतक और चिंतन की त्रिपुटी दूर हो गई। वे निर्मल और वासना शून्य हो वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान निश्चल हो गए थे। वे महान पद परमात्मा को प्राप्त हो गए थे। उनका मन सर्वथा शांत हो गया था। वे वहां रत्न निर्मित खिड़की में दीर्घ काल तक उसी तरह अविचल भाव से बैठे रहे, मानो प्रस्तर में खुदी हुई मूर्ति हो। रघुनंदन तदनंतर बलि के अनुचर दानव लोग इस स्फटिक मणि के बने हुए उनके महल की ऊंची अट्टालिका पर क्षण भर में चढ़ गए। डिंब आदि धीर मंत्री, कुमुद आदि सामंत, सुर आदि राजा, वृत्त आदि सेनापति, हयग्रीव आदि सैनिक, चक्राज आदि भाई बंधु, लडुक आदि सुहृद, बहलुक आदि लाड़ लड़ाने वाले सखा, हाथ में भेंट लेकर उपस्थित हुए कुबेर, यम और इंद्र आदि देवता, सेवा का अवसर चाहने वाले यक्ष, विद्याधर और नाग उस समय बलि की सेवा के लिए उस स्थान पर आ पहुंचे। इनकी सेवा त्रिलोकी के भीतर निवास करने वाले अन्य बहुत से सिद्ध भी आए। उनके पास आकर उन सबके मुकुट प्रणाम के लिए झुक गए। उन सब ने बड़े आदर के साथ राजा बलि को देखा। वे ध्यान में मौन हो समाधिस्थ हो गए थे और चित्रलिखित पुरुष की भांति निश्चल भाव से बैठे थे। उस अवस्था में उनका दर्शन करके अवश्य कर्तव्य प्रणाम आदि कर चुकने पर वे महान असुर पहले तो उन्हें निष्प्राण समझकर विषाद में डूब गए, परंतु उनके मुख पर छाई हुई प्रसन्नता देख विस्मित हुए। तत्पश्चात रोमांच आदि आनंद के चिन्ह देखकर वे स्वयं भी आनंद मग्न हो गए। परंतु उस समय
अपना कोई रक्षक ना देखकर वे भय के कारण शिथिल होने लगे। फिर दानव मंत्रियों ने यह विचार किया कि अब यहाँ हमारे लिए कौन सा कर्तव्य प्राप्त है। ये विचार आते ही उन्होंने सर्वज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। स्मरण करते ही दैत्यों ने देखा भृगुनंदन शुक्र अपने तेजस्वी शरीर से वहां उपस्थित हैं। असुरों ने उनकी पूजा की। फिर वे गुरु के उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए। तदनंतर शुक्राचार्य ने दानवराज बलि को देखा, जो मौन भाव से ध्यान मग्न होकर बैठे थे। क्षण भर विश्राम करके शुक्राचार्य ने बड़े प्रेम से बलि की ओर देखा और विचार करके वे इस निश्चय पर पहुंचे कि बलि का संसार रूपी भ्रम नष्ट हो गया है। तत्पश्चात गुरु ने उस दैत्य मंडली से कहा, दैत्य, ये ऐश्वर्यशाली बलि अपनी विचारधारा से ही विशुद्ध परम पद को प्राप्त होकर सिद्ध हो गई ही। यही अतिशय शांतमय परमानंद है। दानव शिरोमणियों, ये इसी तरह समाधि में स्थित हो अपने परमानंद स्वरूप आत्मा में नित्य स्थिति को प्राप्त हो और निर्विकार परम पद का साक्षात्कार करे। दानव जैसे थके हुए पुरुष को विश्राम मिले, उसी प्रकार ये बलि भी चित्त की भ्रांति से रहित हो परम विश्राम को प्राप्त हुए ही। इनका संसार रूपी कोहरा अज्ञान शांत हो गया है। अतः इस समय तुम लोग इनसे बातचीत ना करो। जैसे भूतल पर रात्रि के अंधकार एवं निद्रा आदि के शांत होने पर दिन में सूर्य की किरणों का समुदाय प्राप्त होता है, उसी प्रकार इनका अज्ञान युक्त भ्रम दूर हो जाने पर अब इन्हें अपना ही प्रकाश प्राप्त हुआ है। समय आने पर ये स्वयं ही इस समाधि से जाग उठेंगे। दानव नायकों, तुम सब लोग अपने स्वामी के कार्य करो। ये राजा बलि 1 सहस्त्र वर्ष पर समाधि से उठेंगे। गुरुदेव के ऐसा कहने पर दैत्यों ने हर्ष, अमर्ष और दुख से उत्पन्न हुई चिंता को त्याग दिया तथा पहले की व्यवस्था के अनुसार बलि की राज्यसभा का सुदृढ़ संगठन करके वे सभी असुर यथाधिकार अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मनुष्य भूतल को, नागराज रसातल को, ग्रह अंतरिक्ष को, देववृंद स्वर्ग को, पर्वत और दिक्पाल अपनी अपनी दिशाओं को, वंचर जीव अपनी कंदराओं को और आकाशचारी प्राणी आकाश को चले गए।